आज की इस वीडियो की शुरुआत एक ऐसे रहस्य से होने वाली है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और जैसे ही आप इस कहानी में आगे बढ़ेंगे आपको महसूस होगा कि दुनिया के नक्शे पर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। क्या सच में एक ऐसा देश है जो सुपर पावर को चुनौती देकर उन्हें झुकाने की ताकत रखता है, या फिर ये सब एक ऐसा खेल है जिसके पीछे छिपा है कोई बहुत बड़ा राज जो अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। रात का अंधेरा और नीचे एक ऐसा शहर जो डर के साए में जी रहा है, और इसी बीच एक नाम गूंजता है। ईरान। कहा जा रहा है कि ईरान ने सिर्फ हमला नहीं किया बल्कि एक ऐसा संदेश दिया है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की नींद उड़ा दी है, और हर तरफ बस एक ही सवाल है, आखिर ईरान इतना ताकतवर कैसे हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही ये खबर बाहर आई वैसे ही कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया, और कुछ लोगों का कहना है कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। अब जरा सोचिए, अगर एक देश खुलेआम ये कह दे कि वो अपने दुश्मनों को खत्म करके ही रुकेगा, और वो भी बिना किसी डर के, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा प्लान? सूत्रों के मुताबिक ईरान ने सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका के ठिकानों को भी निशाना बनाया है, और ये हमले इतने सटीक बताए जा रहे हैं कि बचाव का कोई मौका ही नहीं मिला। और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली है। दूसरी तरफ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि दुनिया के कई बड़े देश अब इस पूरे मामले में चुप है और कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा है, जैसे कि सबको किसी बड़े तूफान का इंतजार हो और ये सन्नाटा किसी आने वाले खतरे का इशारा कर रहा हो। और इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि कुछ रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, खासकर तेल के रास्ते। और अगर ये सच है, इसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब अचानक हुआ या फिर इसकी तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने सबसे खतरनाक ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को ऐसे समय पर एक्टिव किया जब दुश्मनों को इसकी उम्मीद भी नहीं थी, और यही वजह है कि हमले इतने सटीक और डरावने साबित हुए। अब सोचिए, जब आसमान से एक के बाद एक आग बरसती है और हर तरफ सिर्फ धमाकों की आवाज गूंजती है, तो उस समय जमीन पर मौजूद लोगों के दिलों पर क्या बीतती होगी, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी है। चेकर डिफेंस सिस्टम इस हमले के सामने पूरी तरह बेबस नजर आए, और यही बात सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रही है। दूसरी तरफ दुनिया के बड़े नेता इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, और ये सन्नाटा किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा लग रहा है, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो जो सब कुछ बदल सकता है। इसी बीच एक और खबर सामने आती है। कहा जा रहा है कि कुछ खास देशों के लिए रास्ते खुले रखे गए हैं, जबकि बाकी देशों के लिए सब कुछ बंद कर दिया गया है। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक रणनीति है, जिसमें तय किया जा रहा है कि कौन साथ होगा और कौन इसके खिलाफ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दुनिया के बाकी देश क्या करेंगे? क्या वो इस बढ़ते खतरे को नजरअंदाज करेंगे, या फिर कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा जिससे हालात और भी बिगड़ सकते हैं? और दोस्तों, इसी बीच कुछ ऐसे बयान भी सामने आए हैं जिनमें साफ कहा गया है कि ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक इसका अंत नहीं हो जाता। और यह बात किसी साधारण चेतावनी की तरह नहीं बल्कि एक कसम की तरह लग रही है। अब आप खुद सोचिए, जब कोई देश इस तरह की बात करता है तो उसके इरादे कितने मजबूत होंगे और वो किस हद तक जाने के लिए तैयार होगा। इसी के साथ एक और डरावनी संभावना सामने आ रही है। अगर ये जंग और बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है, क्योंकि तेल के रास्ते बंद होने की खबरें अब और तेज हो रही है। और अगर ये सच साबित हुआ, असर पड़ेगा। अब हालात ऐसे बन चुके हैं जहां हर देश अपने अगले कदम को लेकर सोच में पड़ा हुआ है, और कोई भी गलती इस आग को और भड़का सकती है। जैसे जैसे हालात आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक बात बिल्कुल साफ होती जा रही है
कि ये जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये ताकत और वर्चस्व की ऐसी लड़ाई बन चुकी है जिसमें हर कदम सोच समझ कर उठाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ईरान ने अब अपनी रणनीति को और तेज कर दिया है और लगातार हमले जारी रखे हुए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन हमलों को रोक पाना आसान नहीं हो रहा है। अब जरा सोचिए, जब एक देश बिना रुके लगातार हमला करता है और हर बार पहले से ज्यादा ताकत दिखाता है, तो उसके पीछे कितनी बड़ी तैयारी और कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा होगा। इस बीच कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि इस पूरे खेल में सिर्फ 2 या 3 देश नहीं, बल्कि कई और ताकतें भी पर्दे के पीछे से सक्रिय हो चुकी हैं और यही बात इस मामले को और भी खतरनाक बना देती है। दूसरी तरफ आम जनता के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल बढ़ता जा रहा है। लोग ये समझ नहीं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा डर ये है कि अगर ये टकराव और बढ़ता है तो ये किसी बड़े युद्ध का रूप ले सकता है और ऐसी स्थिति में कोई भी देश इससे बच नहीं पाएगा है, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच सकती है जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। अब आप खुद सोचिए, जब कई देश एक साथ तैयारी करने लगते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ डर है या फिर आने वाले खतरे का साफ संकेत? लेकिन कहानी का सबसे रहस्यमय पहलू अभी भी बाकी है, क्योंकि ये साफ नहीं हो पाया है पूरे खेल का अंत कैसे होगा और कौन इसमें जीत हासिल करेगा। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ ताकत दिखाने का खेल है, जबकि कुछ का कहना है कि ये एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है जो आने वाले समय में और भी भयानक रूप ले सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया इस बढ़ते खतरे को रोक पाएगी या फिर ये आग और फैलती जाएगी और हर देश को अपनी चपेट में ले लेगी। दोस्तों, सच चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले दिन बेहद अहम होने वाले हैं और हर छोटी बड़ी खबर इस कहानी को एक नया मोड़ दे सकती है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।